दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो होने वाली है फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो चल रहा है। मैं यहां किसी विदेशी मंत्रालय के विभाग से कोई प्रवक्ता बन के नहीं बैठा हुआ हूं, ना ही मेरी उस वॉर को लेके, इजराइल को लेके, फिलिस्तीन को लेके कोई ख़ास नॉलेज है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी सोचने और समझने की थोड़ी सी कोशिश करना कि मैं क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों, युद्ध वहाँ चल रहा है, वॉर वहाँ चल रही है, लेकिन एक मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखा जाए तो भारत में कुछ और ही हो रहा है। भारतीय मीडिया पल पल की खबर इस प्रकार दे रही है, इतनी रफ्तार से दे रही, इतनी स्पीड से दे रही है, इतनी स्पीड से आपकी नाइजीरिया की, रशिया की या फिलिस्तीन की जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ वॉर हो रहा है, इजराइल की, वहाँ के लोग भी नहीं दे पा रहे होंगे। इतना फास्ट चल रहा है, हर सेकंड न्यूज़ बदल रही हैं, हर सेकंड मतलब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है हमारे जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर। और हर शाम, अब तो शाम छोड़ो, दोपहर को ही, हर शाम को दोपहर को डिबेट हो रही हैं, और उन डिबेट्स में ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है जो बिल्कुल एक एक पॉइंट ऐसा बताएंगे आपको कि आपकी मतलब पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। वॉर क्यों हो रही है, वॉर में कौन जीतेगा, किसको जीतना चाहिए, किसने शुरुआत की, वॉर कब तक चलेगी, वॉर कब बंद होएगी, मतलब नेक्स्ट लेवल चल रही है बकचोदियाँ, मतलब भारतीय न्यूज़ चैनलों पे। और उसी की वजह से ये वीडियो बनाने का मेरे को पड़ा, मेरी मजबूरी रही होगी, या मतलब कुछ मेरे को बुरा ऐसा लगा कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा बिल्किस बानो, कुछ लोगों ने उसके साथ रेप किया। रेप के बाद में 10 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में उन रेप के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। वो एक खास पार्टी से संबंध रखते थे। बिल्किस बानो के बारे में भारत के किसी नागरिक ने, या यूं कहें किसी दल ने, या किसी नेता ने, या किसी टीवी चैनल ने न्यूज़ तक नहीं दिखाई, या किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी टीवी एंकर ने, किसी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि मैं उनके साथ हूँ या मैं उनके साथ स्टैंड ले रहा हूँ। कोई बात नहीं। फिर आता है एक किसानों का मुद्दा। किसानों के मुद्दे पे किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल ने, किसी भी भारत के किसी मतलब दल ने आके ये नहीं कहा कि हम किसानों के साथ हैं। मरते रहो, रोते रहो, कुछ भी होता रहे। चलिए छोड़िए उनको भी। पिछले दिनों 6 महीने पहले की बात है, जब पहलवान धरने पे बैठे हुए थे खिलाड़ी हमारे, किसी न्यूज़ चैनल ने उनको ये नहीं बोला कि भाई ये सही हैं, उनके साथ स्टैंड लेने की बात कही हो, किसी दल ने कही हो कि हाँ हम इनके साथ हैं, वो भी जाने दो। पिछले 6 महीने से मणिपुर जल रहा है। किसी एक नेता ने, किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी दल ने आके, किसी प्रवक्ताओं ने आके ये कहा कि हम मणिपुर के साथ हैं, मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ की जाँच होनी चाहिए। कहा है, सुना इस तरह से आपने न्यूज़? नहीं सुनी होगी। लेकिन 3 दिन पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। 3 दिन पहले मोदी साहब ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने, ये साथ में देख लीजिए ट्वीट, उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। चलिए, आप इजराइल के साथ हैं। उसके बाद में होता क्या है, सभी न्यूज एंकर, सभी बड़े बड़े ये दल, बड़े बड़े दल नहीं, बड़े बड़े दलों के नेता, सांसद महोदय, सभी ट्वीट करते हैं एक साथ, हम इजराइल के साथ हैं, आई एम स्टैंड विद इजराइल। एक भाई साहब है कुछ चंदन शर्मा करके, उनका ट्वीट देख लीजिए। वो तो ये तक लिख देते हैं कि मैं जाऊंगा इजराइल, मैं वॉर बंद कराऊंगा, मैं वॉर में लड़ूंगा, मैं इजराइल की तरफ से लड़ूंगा। हर न्यूज़ चैनल वाला, हर एंकर पूरा दिन डिबेट चला रहा है, न्यूज़ चला रहा है, पल पल की खबर दे रहा है, और पूरा मतलब ऐसे माहौल बना दिया गया है कि भाई भारत के सभी नागरिक, बोल रहा है सिर्फ एक आदमी, और बताया कुछ इस तरह से जा रहा है कि भारत के 125 करोड़ 140 करोड़ जनता जो है वो सारी इजराइल के साथ है। आपसे पूछता हूं मैं, क्या आप इजराइल के साथ हो? चलिए, आपकी कोई भी सोच, मानसिकता, कोई भी आपकी बुद्धि होगी। मैं एक इतना सिर्फ बोलूँगा, क्या ये सभी लोग, न्यूज एंकर, ये दलों के नेता, ये एमपी, ये विधायक, ये सांसद, ये जो भी नेतागण है, इन्होंने अभी तक एक बार भी ये ट्वीट किया है, एक बार भी ये कहा अपने मुंह से कि हम लोग मणिपुर के साथ हैं, आई एम स्टैंड विद मणिपुर?
या ये जो घंटों घंटों टीवी डिबेट हो रही हैं इजराइल को लेके, फिलिस्तीन को लेके, वहाँ के युद्ध को लेके डिबेट हो रही है, पल पल की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जा रही है, क्या इन्होंने 10% भी मणिपुर को दिखाया जितना ये इजराइल युद्ध को दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन के युद्ध को दिखा रहे हैं? वहाँ पे क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा, मोदी जी रुकवाएंगे, कौन रुकवाएगा, क्या हो रहा है? क्या इतना सब कुछ इन्होंने, इतनी ताकत लगा के, इतना जोश दिखा के इन्होंने मणिपुर की न्यूज़ को दिखाया? आज भी मणिपुर के अंदर महिलाओं का वही हाल है, उनको नंगा घसीटा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं होगी। ये ट्वीट पढ़ना आप, रूबिका लियाकत हैं, एक बड़े से न्यूज़ चैनल की एंकर हैं, काफ़ी फेमस हैं भारत में, और उनका ये ट्वीट देखिए, एक एक बात लिखी हुई है उन्होंने कि कैसे भाई साहब इजराइल में महिलाओं को नंगा घसीटा जा रहा है, वहाँ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ कितनी बदसलूकी की जा रही है। एक एक बात को इसने इस तरह से बखान किया है। अगर इस ट्वीट को आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, आपकी खुद की आंखों से पानी आने लग जाएगा। आप सोचोगे अरे वाह, मतलब वाह नहीं, मतलब आप सोचोगे कि यार कैसे हो रहा है, इतना घिनौना, इतना गंदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए, मेरी कोई ये सोच नहीं कि भाई इजराइल बर्बाद हो जाए, फिलिस्तीन बर्बाद हो जाए, या पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ देश के हर कोने में और दुनिया के हर कोने में अमन शांति बरकरार रहे, बनी रहे। पर मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो लोग, भारत के वासी, अपने घर के कामों को नहीं देख पा रहे, घर का मतलब अपने भारत की समस्या को सुधार नहीं कर पा रहे, वो ठेका लेके बैठे हुए पिछले 3 दिनों से, आम स्टैंड विद इजराइल, हम सब इजराइल के साथ खड़े हैं, भारत इजराइल के साथ खड़ा। यार बैठ जाओ, 3 दिन हो गए खड़े हुए, तुम्हें थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा खाना पीना खा लो, अपने घर को भी देख लो, पैरों में दर्द हो गया होगा, शर्म आनी चाहिए यार इन लोगों को। आज भी आप देखोगे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य टॉप में है जहां हर रोज बलात्कार होते हैं, महिलाओं को घसीटा जाता है, बलात्कार करने के बाद उनको जला भी दिया जाता है। ऐसे ही कहीं किसी पेड़ पे लटका दिया जाएगा, वहां जला दिया जाएगा, कहीं किसी खेत में जला दिया जाएगा, उनकी रिपोर्ट FIR तक दर्ज नहीं होती। और ये भड़वे किस्म के लोग ठेका लेके बैठे हुए हैं इजराइल तक का, फिलिस्तीन तक का, वर्ल्ड लेवल पे इनके मतलब वो चल रहे हैं कारनामे, न्यूज एंकरों को, भारतीय न्यूज एंकरों के कारनामे चल रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे इजराइल के लोगों को, हम स्टैंड ले रहे हैं इजराइल के लोगों से। या भड़वे किस्म के, गंदे किस्म के लोगों, दलालो सालो, तुम भारत के लोगों को इंसाफ दिला नहीं पा रहे हो, उनकी खबरों को दिखा नहीं रहे हो। भारत के लोग तुम्हें आतंकवादी दिखाई देते हैं, देशद्रोही दिखाई देते हैं, ठेका तुम लेके बैठे हो विदेश तक। ये शर्मनाक है, ये सबसे बड़ा मेरे को झटका लगा। अब लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको देख के, जिसको सुन के आप भी चौंक जाओगे। एक बात होती है ना कि आप कौन, मैं खामखा। इजराइल के प्रेसिडेंट, इजराइल के जो दूत होते हैं वहाँ के, उनका ट्वीट है और वो बोल भी रहे हैं, वीडियो है खास, मैं चला दूंगा उस वीडियो को, साथ में देख लीजिए आप। वो साफ कह रहे हैं कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ना हमने किसी से मदद मांगी है, ना हम किसी की मदद लेना चाह रहे। इजराइल के एम्बेसडर बोल रहे हैं ये बात कि ना हमने किसी से मदद मांगी है, ना हम किसी की मदद मांग रहे हैं। फिर भी भारत खामखा, हम इजराइल के साथ हैं, हम उसके साथ हैं। यार आप अपनी निजी समस्याएं सुधार लीजिए, अपने घर की समस्या सुधार लीजिए। ये हजारों लाखों करोड़ों युवा जो सड़कों पे भटक रहे हैं पूरा दिन, मैं शेर नहीं, मतलब इस तरह से वीडियो बनाते पागल हो रहे हैं, उनको रोजगार दे दीजिए, शिक्षा का कोई सुधार कर लीजिए। लाखों युवा यार हर साल ना जाने कितने लोग फांसी खा लेते हैं इस पढ़ाई के झंझट को लेके, इस नौकरी के झंझट को लेके, इस बेरोजगारी के झंझट को लेके। उनके बारे में आपको कोई फिक्र नहीं। हजारों लाखों लड़के सुबह 4 बजे उठते हैं, रनिंग करते हैं, शाम को 4 बजे फिर रनिंग करने जाते हैं, सारा दिन अपना प्रैक्टिस में बिता देते हैं। उनके लिए एक आप पक्की नौकरी, एक पक्की सुविधा नहीं लेके आ रहे, कोई नौकरी नहीं निकाल ले, कोई वैकेंसी नहीं निकाल ले, कोई भर्ती नहीं निकाल ले, ठेका लेके बैठे हुए आप इजराइल तक का, फिलिस्तीन तक का। अपने भारत में देख लीजिए यार, मतलब समस्याओं की कमी नहीं है भारत में। और शर्म आनी चाहिए ऐसे न्यूज एंकरों को जो पूरा दिन लगे रहते हैं इजराइल, फिलिस्तीन, मणिपुर, ये वो।
अरे भारत आपको दिख नहीं रहा, भारत की समस्याएं आपको दिख नहीं रही। यहाँ किसी लड़की को, मैं वो लड़की आपने देखा होगा वीडियो, 2 महीने पहले जब एक वीडियो आई थी मणिपुर की, एक लड़की को नंगा दौड़ाया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, पकड़ के ले जा रहे थे 15-20 लोग। क्या हुआ? इंसाफ मिल गया। और वो एक फौजी की बेटी थी, फौजी की बहन थी वो, जिस फौजी ने कारगिल जैसे युद्ध में अपने सहयोग किया, कारगिल का युद्ध लड़ा। लेकिन वो नेता मतलब उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले, और वो नेता आज आई एम स्टैंड विद इजराइल, मैं इसराइल के साथ हूँ। या ठीक है, आप मानवता का धर्म निभा रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, युद्ध आपसे बर्दाश्त नहीं होता, या जो भी चीज़ आपको बुरी लगी आप इसलिए बोल रहे हो कि हाँ हम उनके साथ हैं, लेकिन देश की समस्याओं का क्या, उनसे निजात कौन दिलाएगा? क्या अमेरिका के लोग आके बोलेंगे कि मैं भारत के साथ हूँ, मैं मणिपुर के साथ हूँ, तब आपको होश आएंगे? क्या वो लोग आके इधर इंसाफ दिलाएंगे? सुधार कीजिए। यहाँ पहलवानों, ओलंपिक में मेडल लेके आए हुए पहलवानों को सड़क पर घसीटा जाता है, उनके लिए कोई ये नहीं बोलता कि मैं पहलवानों के साथ हूँ, आई एम स्टैंड विद चैंपियन या पहलवान। कोई बोलता है? कहीं चले यहाँ हैशटैग, लेकिन अभी आप ट्विटर चेक करना, लेकिन भरा पड़ा पैच, इजराइल, फिलिस्तीन, वॉर, ये दंगे फसाद, ये हाइजेनिक है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है भारत के लिए। लेकिन लास्ट में इतना ही कहूँगा, भारत के लोगों के जीन्स में कुछ ऐसा है, कुछ उनके कि वो होता क्या है कि दूसरों की तेरहवीं हो, दूसरों के घर में कोई डेथ हो जाए, दूसरों के घर में शादी हो, वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, काम करवाएंगे। दूसरे के घर का मुर्दा भी फूकने जाएंगे तो उसके वहाँ पे सहज लगाएंगे, मतलब लकड़ियाँ बिछाएंगे, वो उपले लगाएंगे गो से, उनको पूरा मिट्टी विट्टी मतलब एक एक चीज़ सेट कर देंगे। अपने घर में कोई मरता हो उसको दवाई तक नहीं दिला के लाएंगे, उसको एक पानी का गिलास तक नहीं पटाएंगे। ये भारत के लोगों की एक सच्चाई कह सकते हो, उनके गुण कह सकते हो, उनके अवगुण कह सकते हो। वो दूसरे गांव तक का ठेका लेंगे, अपने घर की समस्या का सुधार नहीं कर पाते। तो यही हमारी मीडिया है, यही हमारे नेता हैं, और यही हमारा देश है। चलिए लास्ट में इतना ही बोलूँगा, आप कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, लेकिन अपने साथ साथ पूरे भारत को ना जोड़ें। मैं अगर बोलूँ अभी वीडियो के लास्ट में कि मैं इजराइल के साथ हूँ या मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, तो मैं हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता अपने मुंह से कि भारत इजराइल के साथ है या भारत फिलिस्तीन के साथ है। मैं अकेला भारत नहीं हूँ, मेरे अकेले से भारत नहीं बनता है। तो जो भी ये नेता हैं, जो भी ये मिनिस्टर हैं, जो भी ये न्यूज एंकर हैं, अपनी सोच को अपना नाम से बताइए कि मैं न्यूज एंकर यहाँ हूँ या इसके साथ हूँ। अपने साथ साथ पूरे भारत को, पूरे भारत के लोगों को ना जोड़े, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको शर्म लिहाज कुछ आपके अंदर बची हो तो भारत के मुद्दों को भी उठाइए। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की महिलाओं पे हो रहे शोषण को, या हर रोज़ हो रहे बलात्कारों के मुद्दे को भी थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा उनका भी बखान कीजिए, अगर वर्ल्ड लेवल से आपको थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाए तो। चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।